हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल सुदेश सर केमिस्ट्री। बेटा मैंने देखा है कि जैसे अभी हमारी नीट एग्ज़ाम को कुछ दिन बाकी है और बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर थर्मोडायनामिक में वो स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिएक्शन कैसे करना है, उसको कैसे याद करना है, उसका कोई ट्रिक है। एक्चुअली थर्मोडायनामिक चैप्टर मैंने ऐसा डाला भी है, बट इंस्टेड ऑफ दैट पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा मैं जानता हूँ हमारे आईआईटी एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में जो पूछते हैं उसमें से पर्टिकुलर टॉपिक ही पूछते हैं। आप लोगों को समझ में भी आता पढ़ने के बाद, सबको आता, सब लोग पढ़ाते हैं, सबको समझ में भी आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुधीर सर ने आपको पढ़ाया तो कुछ नया पढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि सबसे अलग मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उसमें से अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ले लीजिए, और डेफिनेटली मेरा ये छोटा सा हेल्प रहेगा आपके लिए कि अगर ये टॉपिक से आईआईटी मेंस में, नीट में अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेटली मैं आपको वो 4 मार्क मिलाने के लिए मेरी तरफ से एक हेल्प रहेगा। कुछ भी नहीं है, छोटा सा ट्रिक है बेटा। देखिए, स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिएक्शन का टॉपिक है बेटा। ये रिएक्शन बता रहे हैं कि दैट इज़ अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस। और ये जो हम स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिएक्शंस की जब बात कर रहे हैं, अब इसके पीछे बड़े बड़े कंसेप्ट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं है, कंसेप्ट्स है। हमारे गिब्स अंकल है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ अंकल, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, आप सब लोग जानते हो, G = H - TS। हाँ बेटा, G मतलब गिब्स की एनर्जी है, H एंथैल्पी, T टेम्परेचर इन केल्विन, S एंट्रोपी। और एक्चुअल में ये जो गिब्स एनर्जी है, H है, एंट्रोपी है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली नहीं जाती है। अगर आपको निकालना है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, आप नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ उसमें चेंज निकाल सकते हो। अब चेंज क्या है बेटा, ये आ गया ΔG = ΔH - T ΔS। हाँ, इसके पीछे भी डेरिवेशंस एंड ऑल है, पर ये मेरा छोटा सा एक वीडियो ऐसा है कि जो बच्चों को स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए थोड़ा सा हेल्प होगा। अब इसमें बेटा हमने ये तो सीखा है कि सर जब जब ΔG की वैल्यू नेगेटिव हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। रिएक्शन कैसा होता है बेटा, जब जब ΔG की वैल्यू नेगेटिव हो तो रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। बेटा स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है, रिएक्शन अपने आप चलता है, उसको ज़रूरत नहीं कि आपको पुश करो, कुछ भी नहीं, अपने आप होता है। रिएक्शन भी लगकर इट्स ओन। सर ΔG की वैल्यू पॉजिटिव आना मतलब रिएक्शन क्या हो गया, सर ये तो अपने आप में एक नॉन स्पॉन्टेनियस का रिएक्शन हो गया। हाँ बेटा, एक है स्पॉन्टेनियस और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा, सर ΔG की वैल्यू अगर 0 आ जाए, हम बोलेंगे सर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, राइट। तो ये 3 कंडीशंस आप सब लोग जानते हो और वैसे मेरा काम है बताने का। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ΔG की वैल्यू नेगेटिव कब होगी और नेगेटिव आने के लिए ΔH की वैल्यू क्या होगी, ΔS की वैल्यू क्या होगी, और वो किस टेम्परेचर में होगा, क्या वो हाई टेम्परेचर में होगा या लो टेम्परेचर में होगा। तो ये बताने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर दूंगा। देखिए वो ट्रिक है जो एग्ज़ाम में आपको काम आती है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, आईआईटी को गए तो मैथ्स भी पढ़ के जाते हैं। एंड ऑल टाइम पे क्या हो जाता है, मिक्सचर ऐसा हो जाता है कि वो था कि ये था, कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। तो ये ट्रिक है बेटा, सुनो। मैं यहाँ पर 3 कॉलम बना दे रहा हूँ आपके लिए। पहले ΔH का एक कॉलम, ΔS का कॉलम और बाद में ΔG का कॉलम। तो भाई ये पहला ΔH, बाद में ΔS और बाद में ΔG, ये 3 कॉलम मैंने बना दिए। देख लो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबको काम आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, आफ्टर द वीडियो आपको लगेगा तो आप बताना सही में सर अच्छा लगा या बुरा लगा। आपके कमेंट मैं देख लूँगा, आपके कमेंट जो भी रखते हैं आप बता सकते हो। तो पहले मैं चालू करूँगा बेटा, यहाँ पर जो ΔH, ΔS, ΔG कर दिया, और यहाँ पर रिएक्शन का नेचर लिख दूंगा मैं बेटा। यहाँ पर मैं रिएक्शन की नेचर लिख दूंगा, जगह छोटी हो गई आई थिंक, थोड़ा बड़ा कर दूंगा बेटा, 1 मिनट। या अपना हेडिंग वही है बेटा, स्पॉन्टिनिटी ऑफ ए रिएक्शन वाला ही हेडिंग है। सर इस स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा ΔH से, फिर आएगा चेंज इन द एंट्रोपी से, फिर आएगी ΔG से,
और फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ द रिएक्शन क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रिएक्शंस, राइट बेटा। ये सब चीज़ें हमको देखनी है, व्हाट भाई, ये सब हमको देखना है। अब यहाँ देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा जी का नेगेटिव आना, डेल्टा जी का पॉजिटिव आना और डेल्टा जी की वैल्यू 0 आना। अब ये नेचर ऑफ द रिएक्शन भी देखेंगे। बेटा नेचर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, सुनो सर। नेचर ऑफ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता, नेचर ऑफ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। भाई ये पहला वाला पार्ट। सर नेचर ऑफ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता, नेचर ऑफ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता, ये सेकंड वाला पार्ट। सर नेचर ऑफ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता और नेचर ऑफ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? मैंने आपको बताया बेटा एनसीईआरटी को फॉलो करो, जैसा एनसीईआरटी बोलता वैसा फॉलो करो, डेफिनेटली आपको वैसा ही आएगा। हाँ, एनसीईआरटी छोड़ के अगर आप रेफरेंस बुक में जाते हो गलत नहीं है चीज़ें बहुत बड़ा के दिया है। उतना बड़ा के अगर हम लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं ना, हमको समझ में भी नहीं आएगा और एग्ज़ाम हॉल में जाते थे सब भूल जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, चालू किया बेटा H से। देखिए H, S और G, डेल्टा H, डेल्टा S और डेल्टा G, उनकी रिएक्शंस की नेचर लिखा दिया। सर 2 हो सकती है, या तो स्पॉन्टेनियस या तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बट हम करेंगे क्या यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन। इतना तो आप जान ही गए होगे, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सर जहाँ जहाँ रिएक्शन अपना स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी अंकल की वैल्यू तो नेगेटिव हो। बेटा ये भी स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी अंकल की वैल्यू नेगेटिव हो, डेल्टा जी अंकल की वैल्यू नेगेटिव हो। क्या बेटा, जब स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव, जब नॉन स्पॉन्टेनियस हो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये तो आपको यहीं से मालूम पड़ गया डेल्टा जी वैल्यू स्पॉन्टेनियस कब होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। लेकिन सारी चीज़ों में एक चीज़ पकड़ो बेटा, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ऊपर के 2 छोड़ दो, नीचे के 2 छोड़ो, बीच के 2 पकड़ो। सर एट लो टेम्परेचर, सर एट लो टेम्परेचर, इतना पकड़ो बस। मैं आपको यही ऑर्डर बताना चाहता था, ऊपर के 2 छोड़ दो, नीचे के 2 छोड़ दो और जस्ट बीच के 2 पकड़ो। एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। बेटा स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर होता है तो समझ जाओ अपने डेल्टा H अंकल की भी वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा S अंकल की भी वैल्यू नेगेटिव होती है। देख लो, बाकी सब उसको देख के आप जोड़ सकते हो। ऊपर के 2 छोड़ दिए, नीचे के 2 छोड़ दिए, बीच के 2 पकड़े, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। बेटा स्पॉन्टेनियस जो आपका नेगेटिव आ रहा लो टेम्परेचर में, अपने डेल्टा H अंकल की भी वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा S अंकल की भी वैल्यू नेगेटिव। सर आप अंकल अंकल क्यों बोल रहे हैं? भाई मंथ एंथाल्पी लगा लो, एंट्रोपी लगा लो, आपको जो अच्छा लगता है लगा लो, लेकिन लगाओगे तो इनको नेगेटिव। अब आप समझ जाओ भाई, ये दोनों अगर नेगेटिव है तो इसका उल्टा ये दोनों को पॉजिटिव डाल दो आप। ऐसा नहीं होगा? होगा सर। बेटा अगर ये 2 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये आ गया। बीच के क्या थे बेटा? लो टेम्परेचर थे। अब ऊपर के क्या होंगे? एट ऑल टेम्परेचर, नीचे का एट हाई टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर। बेटा एट ऑल टेम्परेचर, बेटा ये एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। समझा? बीच के दोनों क्या थे? लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ऊपर के क्या थे बेटा? एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर। नीचे के क्या है? एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। सब में आपने पकड़े किसको बेटा? इस भाई को पकड़े, इसको पकड़े। वेरी गुड, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। बेटा ये नेगेटिव था तो दोनों को नेगेटिव लगा लिए, इसको देख के ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब रह गए ऊपर के 2, नीचे के 2। सर आपको ये नेगेटिव तो लाना है एट ऑल टेम्परेचर में, लाना है बेटा, वेरी गुड। और ये देखो ये लो टेम्परेचर में 2 थे, एट हाई टेम्परेचर में आ जाओ। बेटा हाई टेम्परेचर में क्या करना है, सुनो, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर आपने 2 नेगेटिव लिए ना, अब क्या करना, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर ये दोनों को पॉजिटिव ले लो। ले लो सर, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर ये 2 नेगेटिव लेते हो तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर ये 2 पॉजिटिव लिए, इसको देख के इसका उल्टा 2 नेगेटिव नहीं होता क्या सर? हो गया बेटा, 2 पॉजिटिव भी आ गए, 2 नेगेटिव भी आ गए। अब रहा क्या? ये 2,
स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। करना क्या है, सुनो आपको स्पॉन्टेनियस दिया है एट ऑल टेम्परेचर, आपने शुरू लो टेम्परेचर से शुरू किया, नेगेटिव नेगेटिव लगाया। स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर में बेटा ये नेगेटिव लगा दो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। बेटा अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसका उल्टा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सर ये आपका पूरा डेल्टा एच डेल्टा एस के साथ डेल्टा जी और उसकी नेचर ऑफ द रिएक्शन आ गई है। आगे बेटा देख लो आपने क्या किया, और एक बार देखो क्या किया। सर आपने डेल्टा एच लिखा है, डेल्टा एस लिखा है, डेल्टा जी लिखा है और बाद में नेचर लिखा है। उसमें भी आपने क्या किया, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। बेटा बीच के क्या थे, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। इसमें क्या किए, यहाँ पे आप नेगेटिव नेगेटिव लगा दिए, ये तो नेगेटिव आना ही है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव। बेटा ये क्या था, एट हाई टेम्परेचर, ये क्या था, एट हाई टेम्परेचर। बेटा ये दो नेगेटिव लगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दो नेगेटिव। ये क्या है, एट ऑल टेम्परेचर, और ये क्या है बेटा, एट ऑल टेम्परेचर। ये नेगेटिव पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। देखो एज इट इज़ आ गया। मतलब मैं आपको यही बताना चाहता था बेटा, मैं आपको यही बताना चाहता था कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको आईआईटी मेंस में आए या नीट में आए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बस रफ में बनाना है। बस सुधीर सर ने क्या बोला वो देखो, आपको रफ में क्या बनाना है। स्टार्ट करना डेल्टा एच, डेल्टा एस, फिर डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस लगा दिए। वेरी गुड। ऊपर के दो एट ऑल टेम्परेचर, नीचे के दो एट हाई टेम्परेचर, बीच के दो एट लो टेम्परेचर। पकड़ना किसको है बेटा, स्पॉन्टेनियस एट लो को पकड़ना है। अब देखो स्पॉन्टेनियस नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव। अब ये एट लो टेम्परेचर में है तो सीधा ये दो को नेगेटिव लगा, अपोजिट दो पॉजिटिव। एट हाई टेम्परेचर में है, सीधा ये दो को पॉजिटिव लगा, नीचे के दो नेगेटिव। आ गए। एट ऑल टेम्परेचर है, स्टार्ट आपने नेगेटिव से किया था, नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा इस तरह से अगर आपको ये टेबल आ जाता है तो ये सुधीर सर की गारंटी है बेटा, गारंटी है। अगर आपको नीट में भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आईआईटी मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए, 100% 4 मार्क आपको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके माइंड में क्या बैठा है, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। आपको मालूम है किसी बच्चे को थ्योरी भी आता है, डेरिवेशन भी आता है, आओ अच्छी बात है। बट ये जो मैं थोड़ा सा जो हेल्प कर रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है कि एग्ज़ाम हॉल में जाके भूल जाते हैं, वो 4 मार्क्स से उनका 4 मार्क्स मिस हो जाता है, उनकी मेडिसिन सीट मिस हो जाती है, आईआईटी की सीट मिस हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि बेटा कोई बच्चा वो 4 मार्क्स से तो भी एटलीस्ट आपका आईआईटी और मेडिसिन का सीट ना मिस करे। ये थोड़ा सा मेरा एक आपके लिए हेल्प है। तो डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी हो गया। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। ऊपर के एट ऑल टेम्परेचर, नीचे के एट हाई टेम्परेचर, बीच के बेटा एट लो टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर पकड़ो, नेगेटिव नेगेटिव लगा दो, नीचे के दो पॉजिटिव आ गए। स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर में, एट हाई टेम्परेचर दो पॉजिटिव आ गए तो नीचे के दो नेगेटिव। एट ऑल टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। करके देखो बेटा, रोज एक बार सुबह एक बार शाम को 5 दिन देखो। एग्जाम हॉल में डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है और आएगा भी, और सबको 4 मार्क मिलेंगे। राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।